Hello everyone, this is Anjali and welcome you all at online platform of Bharat Academy as we are talking about the chapter reproduction in which we have talked about the first type of reproduction, that is asexual reproduction, and today we will discuss about next type of reproduction, that is sexual reproduction. Today we will discuss about the sexual reproduction in angiosperms. Means एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या हो गया कि फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिन पर फूल आते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स. उन प्लांट्स में आज हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मेल गैमेट क्या होते हैं, फीमेल गैमेट क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके हाँ, तो पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. देखो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ सिंगल पेरेंट से होता है जिसमें कोई भी हेरिडिटरी मिक्सिंग नहीं होती है ट्रेट्स की, कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी मतलब मेल और फीमेल गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर मेल और फीमेल का फ्यूजन भी होगा आपस में और गैमेट्स भी बनेंगे और मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट की फॉर्मेशन भी करेंगे. Sexual reproduction is a biological process in which two organisms, वहां कैसा था सिंगल ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ कैसा होगा टू ऑर्गेनिज्म. अब टू ऑर्गेनिज्म के कौन से होंगे? मेल और फीमेल. तभी तो अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे कि मेल में अलग कैरेक्टर थे, फीमेल में अलग कैरेक्टर थे, तभी मिक्स होंगे. ऐसा तो नहीं कि दो मेल मेल कर लेंगे या दो फीमेल फीमेल कर लेंगी, ऐसा नहीं होगा. अलग अलग होगा, मतलब मेल होगा और एक फीमेल होगी उसके अंदर. कंट्रीब्यूट जेनेटिक मटेरियल, मतलब आपस में एक दूसरे अपना जेनेटिक मटेरियल आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, मिक्सिंग करेंगे. टू प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिक ऑफस्प्रिंग. अब देखो उसमें क्या बन रहे थे? जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब कोई एक चीज से एक चीज से दूसरी चीज आ रही थी तो सेम बन रहे थे, वो क्लोन्स बन रहे थे. लेकिन यहाँ कैसे बनेंगे? जेनेटिकली यूनिक बनेंगे, यूनिक ऑफस्प्रिंग. जस्ट लाइक अस, हमारे अंदर भी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है. मतलब तुम्हारी और मेरी शक्ल में थोड़ा डिफरेंस है ना, मतलब फीचर्स तो खैर वही हैं, हम सबके सेम ही है कि वही दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, नाक है, लेकिन थोड़ा सा दिखने में कैसे हम डिफरेंट हैं. तो थोड़े से कैसे आएंगे? ये जेनेटिकली यूनिक ऑफस्प्रिंग आएंगे. अब इसके फीचर्स क्या है? इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, वहां एक पेरेंट हो रहा था सेक्सुअल में, यहाँ टू पेरेंट इन्वॉल्व करेंगे. गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मियोसिस एंश्योरिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये क्या मियोसिस मतलब क्या है? कि एक सेल से दो बनना, दो बनेंगी, मतलब ये मियोसिस प्रोड्यूस करेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाएंगे आगे. लीड्स टू वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन आएंगे. मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि मेरी शक्ल कुछ अलग दिख रही है, मेरे मतलब आगे मेरी जनरेशन आएगी उसकी शक्ल कुछ अलग दिखेगी, ऐसे ही तुम्हारी शक्ल अलग है, तुम्हारे पेरेंट्स की थोड़ी अलग है तुमसे. कॉमन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कॉमन है. एनिमल्स मतलब एक ही बात है, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड मैनी प्लांट्स, प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स परफॉर्म करते हैं. एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिन पर फूल आते हैं वो क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल हो गया हमारा एनिमल्स या एंजियोस्पर्म्स. ओके क्लियर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे हम. अब हम यहाँ आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, ठीक है. अब हम देखेंगे कि एक जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो मतलब फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, उसमें मेल गैमेट कौन से होते हैं, फीमेल गैमेट कौन से होते हैं, या मैं ये कहूँ अभी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते कहाँ हैं उस प्लांट के अंदर. तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक एंजियोस्पर्म के फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ होते हैं? उसके फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. अब देखो फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं. किसी एंजियोस्पर्म पे अगर कोई फ्लावर आ रहे हैं, मतलब फ्लावर आ रहे हैं किसी प्लांट पे, दैट इज एंजियोस्पर्म्स. उन वो फ्लावर भी कैसे होंगे? दो वेराइटीज कैरी करते हैं. कोई प्लांट ऐसा होगा जो यूनिसेक्सुअल होगा और कोई प्लांट ऐसा होगा जो बायसेक्सुअल होगा.
जिसके ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर आएंगे, किसी पर बाइसेक्सुअल फ्लावर आएंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब यूनी, यूनी मतलब एक, मतलब जिसपे क्या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा, कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा। दूसरा मेरा है बायसेक्सुअल, बाय मतलब दो, इसमें क्या होगा, मेरे दोनों ही प्रेजेंट होंगे, मेल भी प्लस फीमेल भी। इसमें तो क्या है, क्या तो मेल होगा या फीमेल होगी, लेकिन हाँ यहाँ क्या है, मेरा मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। एक ही फूल में मेरा मेल भी प्रेजेंट होगा और मेरी फीमेल भी प्रेजेंट होगी। लेकिन यूनिसेक्सुअल में मेरे क्या होगा, मेरे एक ही फूल में क्या तो मेल ही प्रेजेंट होगा या सिर्फ फीमेल ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, देखो मेल जो पार्ट है मेरा, मैं उसको बोल देती हूँ स्टेमन। ठीक है, और जो मेरा फीमेल पार्ट है मैं उसको बोल देती हूँ कार्पल। तो हो गया ना, व्हेन इट कंटेन्स इधर स्टेमन और कार्पल, क्या तो स्टेमन ही होगा या कार्पल ही होगी। और इधर व्हेन इट कंटेन्स बोथ, दोनों होंगे, स्टेमन भी और कार्पल भी। देखो ऐसा किन किन में होता है जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, वो है वाटरमेलन या फिर पपाया। ऐसे ही इधर इसके एग्जाम्पल देख लो, हिबिस्कस या फिर मस्टर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे फ्लावर के टाइप, कि मेरे फ्लावर दो तरीके के हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। अब देखो, अब मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें, कि फ्लावर आखिर अंदर से दिखता कैसा है, मेल पार्ट कैसा दिखता है, फीमेल पार्ट कैसी दिखते हैं। ये मेरा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब देखो, तुमने देखा होगा, फ्लावर देखे हैं सभी नहीं, फ्लावर में जो बाहर मेरे ये होता है, जो कलर्ड मेरी जो पेटल्स होती हैं बाहर की, मतलब जो कलर्ड बाहर की पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर की, जिससे फ्लावर अट्रैक्टिव दिखता है, सुंदर दिखता है, उस पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, पेटल। वो है मेरा पेटल। अब तुमने देखा होगा, जैसे इमेजिन करो रोज का फ्लावर, रोज के फ्लावर में ऊपर रेड रेड तो वो पत्तियां हैं उसकी, तो वो तो क्या हो गई मेरी पेटल। उसके जस्ट नीचे एक ग्रीन कलर की और ऐसी स्ट्रक्चर्स निकली रहती हैं, जिसपे वो फ्लावर ऐसे लगा रहता है। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स हैं, ये होती है मेरी सेपल। इन्हीं सेपल को अगर मैं कोई दूसरा नाम देना चाहूं तो मैं बोल दूंगी कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। ठीक है, ऐसे ही पेटल को मैं कोई दूसरा नाम देना चाहूं तो मैं बोल दूंगी उसको कोरोला, कैलिक्स और कोरोला। ओके, ये तो हो गया मेरा इसका बात। नीचे मेरी एक और स्ट्रक्चर होती है ऐसी, जो तुमने देखा होगा, थोड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको मैं बोल दूंगी रिसेप्टिकल। ठीक है, और फिर नीचे उसकी डंडी आ जाती है फूल की, वो मैं बोल दूंगी मेरा पेडिसल। ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गई बाहर बाहर की बात जो हमें दिख रहा है। अब गुलाब का फूल इमेजिन कर रखा है तुम लोगों ने, गुलाब के फूल में बीच में छोटी 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 स्ट्रक्चर्स सी होती हैं, कुछ ऐसे ऊपर छोटी छोटी खड़ी सी रहती हैं, वो देखो, वो होते हैं मेरे ये स्टेमन। क्या होते हैं मेरे, वो स्टेमन होते हैं। ठीक है, यही स्टेमन मेरा क्या है, मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है मेरा, मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, यही मेरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो इस स्टेमन के भी दो मतलब पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में बटा हुआ है स्टेमन। एक तो मेरा जो ये ऊपर ये सी लोब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, दो कि दो ऐसे मतलब बीज जैसे, दो बीज जैसे, जस्ट लाइक दिस, कि दो बीज जैसे स्ट्रक्चर है, उसको तो मैं बोल दूंगी एंथर। और नीचे जिससे वो कनेक्ट हो रहा है पूरे फ्लावर से, जो ये डंडी जैसी है, इसे मैं बोल दूंगी फिलामेंट। और इन दोनों को एक साथ मैं बोल दूंगी स्टेमन। ठीक है, ये हो गया मेरा मेल पार्ट। बात करते हैं फीमेल पार्ट की। बायसेक्सुअल फ्लावर है ना, क्योंकि ये वाला कैसा है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये है मेरा फीमेल पार्ट, ये वाला। एक सेकेंड मैं अच्छे से क्लियरली दिखाऊं। ये देखो, ये वाला, ये है मेरा फीमेल वाला पार्ट। अब देखो ये भी तीन हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग नाम दे दिया है। एक तो मेरा ये ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट,
इसे मैंने बोल दिया स्टिग्मा, ठीक है। फिर आती है एक ट्यूब लाइक छोटी स्ट्रक्चर, पतली सी, वही डंडी की तरह, उसे मैं बोल दूंगी ये है मेरी स्टाइल। और नीचे फिर आता है एक अंडे जैसी शेप का ये ओव्यूल टाइप की स्ट्रक्चर, जिसे मैं बोलूंगी ओवरी, ये है मेरे फ्लावर की ओवरी। और तीनों को एक साथ मैं बोल दूंगी पिस्टिल, या फिर क्या है मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर, ये क्लियर हो गया कि फ्लावर में क्या क्या है, जो बाहर की जो रंग बिरंगी सी पंखुड़ियां में दिखती हैं उसे हम पेटल बोलते हैं। फिर नीचे जो ग्रीन कलर की और एक आउटग्रोथ निकली रहती है वो सेपल है मेरा, जिससे ये जुड़ा है नीचे, ये रिसेप्टिकल है। नीचे की जो ये डंडी होती है फ्लावर की वो मेरा पेडिसल है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैं स्टेमन बोल रही हूँ और फीमेल को मैं पिस्टिल बोल रही हूँ। क्लियर। अब देखो, ये तो हो गया मेरा फ्लावर का, मैंने नॉर्मली बता दिया कैसा कैसा वो है, कैसा कैसा दिख रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब एक एक चीज की बात करेंगे, जिसमें से पहला मैं पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे तुम्हें स्टेमन। क्या पढ़ेंगे अब, स्टेमन। पहला है स्टेमन, या फिर जिसे मैं बोल दूंगी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर देखो इसे ही मैं एक नाम और दे दूंगी एंड्रोशियम। क्या बोल दूंगी, एंड्रोशियम। ओके, इट रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ये देखो, ये है एक एंथर की स्ट्रक्चर। एक तो ये ऊपर लोब जैसी स्ट्रक्चर होती है, नीचे फिर ये एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर, मतलब स्टॉल लाइक स्ट्रक्चर है, डंडी जैसी, जो नीचे फूल से जुड़ी रहती है। इसका काम सिर्फ इतना है, इस पहले बात तो इसका नाम है फिलामेंट। ये हो गया मेरा एंथर। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये एंथर और को नीचे तक जोड़े रखता है फूल से। सिर्फ मेन काम जो मेरा करेगा वो है मेरा एंथर। एंथर ही मेरे क्या बनाएगा आगे चल के, मेल गैमेटोफाइट्स बनाएगा। मतलब मेल में जो जस्ट लाइक ह्यूमंस में मेल के पास क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही यहाँ प्लांट्स में क्या होएगा, एंथर के पास मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, जिन्हें मैं बोलती हूँ पोलन ग्रेन्स। यही पोलन ग्रेन्स आगे चल के फीमेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आगे ओवरी के अंदर ट्रांसफर होंगे और फ्रूट की फॉर्मेशन करेंगे, अपने ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे। ठीक है, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स मींस मेल गैमेटोफाइट। फिलामेंट होल्ड्स द एंथर कप। फिलामेंट का सिर्फ इतना काम है कि एंथर का जो कप है उसको सिर्फ होल्ड करके रखता है। इसी के साथ एक चीज और होती है यहाँ पर, ये तो मेरा एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। अब ये भी जिससे जुड़ा हुआ है ना, ये वाली जगह यहाँ, मतलब ये मेरा भाई एंथर था, ये फिलामेंट थी, तो जहां से ये जुड़ रखा है इस पार्ट को मैं बोल दूंगी कनेक्टिव। ये होता है मेरा कनेक्टिव। ठीक है, ये तो मेरी बाहर से स्ट्रक्चर मैंने देख ली कि पोलन ग्रेन की ये है, और एक चीज और जान ली कि अंदर इसके पोलन ग्रेन्स ये प्रोड्यूस करता है, वही मेरे मेल गैमेटोफाइट है। अब इसको, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा कट करके दिखाऊंगी ये कैसा है। देखो, अगर इसको हम कट करते हैं कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये कुछ ऐसा, और अंदर ये चार छोटे छोटे दिख रहे होंगे घेरे टाइप, सर्कल टाइप अंदर, ये है तो बाइलॉब्ड। एंथर कैसा होता है, बाइलॉब्ड। बाइलॉब्ड मतलब दो लॉब प्रेजेंट है ऐसे, ये मतलब जस्ट लाइक दिस, ये मेरा दो लॉब जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे दो लॉब बनी हुई है। लेकिन अब मैं इसको काट करके अगर देखूं तो मेरी जो एक साइड की लॉब है उसमें तो दो सर्कल इधर बने हुए हैं, दूसरी साइड की उसमें दो सर्कल इधर बने हुए हैं। ठीक है, तो मत, और एक एक पेयर सर्कल की एक पेयर को मैं बोल दूंगी थीका। ठीक है, तो क्या हो गया इसके अंदर, एंथर में क्या हो गया है, क्या प्रेजेंट है, टू थीका प्रेजेंट है।
टू थीका प्रेजेंट है, ठीक है। टू थीका है तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, डायथियस। ये कैसा है आंसर मेरा, डायथियस है, उसके अंदर दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है। इन जो ये जो थीकाज हैं इनको मैं एक नाम और बोलती हूँ, पोलन सैक। क्या बोलूंगी मैं इसे, पोलन सैक बोलूंगी। मतलब एक जो ये प्रेजेंट है एक सर्कल, इसको मैं बोलूंगी पोलन सैक। और इन्हीं पोलन सैक में अंदर छोटे छोटे पोलन्स ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। एंथर देखा हमने, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बायलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। और वो पोलन ग्रेन्स भी किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, टू थीका, टू थीका में प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, एक को पोलन सैक बोल रही हूँ। और ये टू थीका है, मतलब ये कैसा है, डायथियस है। अब देखो चार है ना ये, तो इसकी शेप कैसी हो गई है, मेरे एंथर की शेप कैसी हो गई है, टेट्राहेड्रल। कैसी स्ट्रक्चर हो गई है मेरी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई है। मेरा आंसर कैसा हो गया है, देखो पहली चीज बायलॉब्ड है, दूसरी चीज टू थीका प्रेजेंट है, टू थीका है तो मतलब डायथियस है, डायथियस है, टू थीका है, चार पोलन सैक की अरेंजमेंट हो रही है, तो ये कैसा हो गया मेरा, टेट्राहेड्रल है वो मेरा, ठीक है। सिंपल आया समझ में। फिलामेंट का ज्यादा कुछ काम नहीं है, जस्ट वो होल्ड करता है एंथर को। तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने देख लिया है कि वो क्या होता है, एंथर होता है, जिसके पास एक तो एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, जो पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमन बोल रहे हैं। दूसरा आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे मैं बोलूंगी पिस्टिल। क्या बोलूंगी मैं उसे, पिस्टिल, मैं बोलूंगी उसे पिस्टिल, पिस्टिल बोल दूंगी, या फिर इसी को मैं बोल दूंगी कार्पेल, या फिर इसी को मैं एक नाम और दे दूंगी गायनोशियम। क्या बोल दूंगी, गायनोशियम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, स्टेमन भी बोल रहे थे और एंड्रोशियम भी बोल रहे थे, ऐसे इसको क्या बोल दूंगी मैं, पिस्टिल भी बोल सकती हूँ, कार्पल भी बोल दूंगी, या फिर गायनोशियम में बोल दूंगी, ठीक है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यूजुअली लोकेटेड एट अ सेंटर। देखो जैसे फ्लावर होता है ये, जैसे अभी हमने पीछे बढ़ा था, मैं दिखाती हूँ तुम्हें, जैसे पीछे था ये फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या था, साइडों में तो क्या थे, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे। और पिस्टल यूजुअली कहाँ लोकेटेड है मेरी, बीच में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये लोकेशन इसकी याद रखना, साइडों में तो मोस्टली स्टेमन्स मिलेंगे और पिस्टिल हमेशा बीच में मिलती है। क्लियर, ओके। आगे देखो, अब जैसे मेरा स्टेमन था, मेरा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उसको मैंने दो हिस्सों में बांटा था, एक तो मेरा एंथर था और एक मेरा फिलामेंट था। कि एंथर जो मेरे पोलन ग्रेन्स सीक्रेट कर रहा था, और मेरा फिलामेंट जो उस एंथर कप को होल्ड करके रख रखा था। ऐसे ही मेरी इस पिस्टिल की भी, मेरी इस पिस्टिल के भी तीन पार्ट्स हैं, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मेरे तीन पार्ट्स हैं। अब वो पार्ट्स देखो कौन कौन से हैं। पहला तो देखो ये ऊपर का, जो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, एक मतलब प्लेटफॉर्म टाइप स्ट्रक्चर होती है ये, प्लेटफॉर्म टाइप स्ट्रक्चर है। मतलब प्लेटफॉर्म टाइप स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भाई फर्टिलाइजेशन होएगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो मेल गैमेट्स के जो पोलन ग्रेन्स थे वो आकर के यहाँ पे गिरते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे गिरते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर। थोड़ा सा चपटा सा होता है यूं, इस टाइप से डिस्क शेप में। तो इस पार्ट में बोल दूंगी स्टिग्मा। ये पार्ट क्या है मेरा, स्टिग्मा। देखो टॉप ऑफ द पिस्टिल दैट रिसीव्स पोलन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन, पोलिनेशन मीन्स वही मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना आपस में, उसको पोलिनेशन बोलते हैं। इट्स यूजुअली स्टिकी सो हैव टू ट्रैप पोलन। अब देखो इसकी जो सरफेस होती है ना, ये थोड़ी सी स्टिकी होती है। कैसी होती है, स्टिकी, मतलब थोड़ी चिपचिपी होती है। ये कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है, इसके पास होता है कि चिपचिपी बना देता है उस सरफेस को, ताकि पोलन ग्रेन आए और आके वहां पे चिपक जाए, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है मेरा स्टाइल।
दूसरी मेरी स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइल, ये वाली, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है एक ट्यूब जैसी, ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, स्टाइल, इसको मैं बोलूंगी स्टाइल। अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स टू द ओवरी टू द स्टिग्मा, इसका काम सिर्फ इतना ही है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट रखना, और जब पोलिनेशन होएगा तो पोलन ग्रेन यहीं से अंदर आएगा भी, इसका ये काम हो गया। तीसरी है मेरी ओवरी, ये वाला, ये पोर्शन, ये पोर्शन मेरा क्या है, ओवरी का, ये वाला, ये है मेरा ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही जो वाली स्ट्रक्चर है वही मेरी क्या बोलती हूँ मैं उसको, ओव्यूल्स। इसके अंदर ही मेरे क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनेंगे छोटे छोटे, यही ओव्यूल्स आगे चल के क्या बन जाएंगे, सीड का फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, और इसी ओवरी के अंदर ही क्या होती है, मेरी एग सेल होती है जो आगे फर्टिलाइज करेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है मेरा पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन, मेल गैमेट हमने पढ़ लिया, फीमेल गैमेट हमने पढ़ लिया, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेरा क्या है, स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेरा पिस्टिल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल गैमेट सीक्रेट कर रहा हूँ मेरे हैं पोलन ग्रेन्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास मेरे पास क्या है, ओवरी के अंदर एक एग सेल है जो आगे चल के फर्टिलाइज करेगी। अब देखो इन दोनों का मेल गैमेट फीमेल गैमेट हो गई, अब दोनों का आपस में मीटिंग करवानी पड़ेगी तभी तो आगे चल के मतलब भाई फर्टिलाइजेशन पूरा होएगा। तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, पोलिनेशन। क्या बोलूंगी मैं उसे, पोलिनेशन। देखो ये मतलब ट्रांसफर एक तरीके से, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। अभी देखो ये पोलिनेशन तीन तरीके से हो सकता है। पहला तो क्या तो सेमी फ्लावर पे हो जाए, दूसरा क्या तो फ्लावर मतलब प्लांट एक ही हो लेकिन फ्लावर अलग अलग हो, या फिर मेरा ऐसा हो कि प्लांट भी अलग अलग है और फ्लावर भी अलग अलग हो। तो इस टाइप पे इन्हीं के बेस पे मैंने बना दिया है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। मैंने बोल दिया कि पॉलिनेशन के टाइप्स हैं। इसमें पहला तो है मेरा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है मेरा क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ मतलब अपने आप में, अपने आप से पॉलिनेशन कर रहा है। इसके मैंने दो टाइप बताए कि एक तो होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिनोटोगैमी। देखो ऑटोगैमी और जिनोटोगैमी क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी क्या है, ये आगे स्लाइड में मैं समझाती हूँ। ओके, सी द डायग्राम। ये मेरा एक फ्लावर है, ठीक है, ये मेरा प्लांट है, इस पे फ्लावर लग रहे हैं। अब देखो एक फ्लावर जो है ये मेरा, इस पे एंथर लग रहे हैं मेरे, और मेरी ये भी लग रही है, पिस्टिल भी लग रही है। मेरे ये स्टेमन भी है और इस पे पिस्टिल भी है। अगर इस स्टेमन के, इस एंथर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आकर के इसी फ्लावर की पिस्टिल पर, इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, तो मैं उसे बोल दूंगी ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा टाइप बोल दूंगी मैं, ऑटोगैमी बोल दूंगी। अगर फ्लावर एक ही है, उसी फ्लावर के जो एंथर्स हैं अपने पोलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर गिरा दें तो वो तो मेरी कौन सी हो गई, ऑटोगैमी। दूसरा है मेरा जिटोनोगैमी। कौन सा है, जिटोनोगैमी। ये क्या हो रहा है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही, लेकिन क्या करेगा, प्लांट एक ही है मेरा लेकिन जो फ्लावर है वो अलग अलग हो गए हैं। मतलब इस फ्लावर का जो एंथर होगा वो जाकर के गिरेगा इस फ्लावर के स्टिग्मा पर, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कैसा हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है लेकिन जिटोनोगैमी वाला सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। मतलब प्लांट तो एक ही था लेकिन जो एंथर जो है वो एंथर में जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ना गिर करके दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन के दूसरे। लास्ट है मेरा क्रॉस पॉलिनेशन। देखो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होएगा, प्लांट भी अलग और फ्लावर्स भी अलग। मतलब मेरा एक प्लांट तो ये था और एक प्लांट मेरा ये वाला है। अब इसके जो पोलन ग्रेन है, इसके पोलन ग्रेन जाकर के मेरे गिर गए इस वाली प्लांट की स्टिग्मा पर, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। मतलब विद इन द सेम प्लांट नहीं हो रहा है ये, मतलब दूसरे प्लांट के साथ वो कर रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, जीनोगैमी। अब देखो
ये तो हो गया, मतलब पॉलिनेशन हमने समझ लिया कि भाई पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन के हमने ये टाइप देख लिए कि एक ऑटोगैमी है, एक जिटोनोगैमी है और एक जीनोगैमी है। ठीक है, ऑटोगैमी मतलब विद इन द सेम फ्लावर में हो रहा है। जिटोनोगैमी मतलब प्लांट तो सेम है, एक ही है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है। और जीनोगैमी मतलब दोनों ही चीज अलग है, फ्लावर भी अलग और प्लांट भी अलग। अब देखो प्लांट क्या करता है, एक ही एक जैसा नहीं करना चाहता, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा अवॉइड सा करता है कि भाई क्यों क्यों करता है अवॉइड, क्योंकि प्लांट को भी क्या चाहिए, अपने वेरिएशन चाहिए अपने स्पीसीज के, तभी तो भाई उसकी स्पीसीज लंबे समय तक टिक पाएगी। कि मैं दूसरे प्लांट के साथ मतलब फर्टिलाइज करूं तो ज्यादा सही रहेगा। तो वो क्या करता है, खुद ही अपने आप में कुछ ऐसे ऐसे अडेप्टेशंस बना लेता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। तो कई बार तो क्या होगा, वो ये कर देगा कि भाई मेरे एंथर्स बहुत छोटे रह गए हैं और मेरी पिस्टिल की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, मानो एंथर सिर्फ रह गए इतना ही और मेरी पिस्टिल ग्रो कर गई है यहाँ पे। तो क्या होएगा, जो उसके पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो इस तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल होगी उसको। तो इस केस में क्या होएगा, मेरा क्रॉस पॉलिनेशन करवाएगा वो, कि मैं क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करता है। ये तो हो गए मतलब नेचुरली कि प्लांट खुद फॉलो कर रहा है। कई बार ये होता है हाइब्रिड प्लांट्स बनाने के लिए, हाइब्रिड फ्रूट्स बनाने के लिए ये आर्टिफिशियली भी किया जाता है, जिसे मैं नाम देती हूँ इमैस्कुलेशन। देखो इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है, मानो मेरा ये मेरा स्टेमन था, ये इसकी पिस्टिल लगी हुई है यहाँ इस टाइप से, ये मेरी पिस्टिल लगी हुई है। मैं क्या करूंगी, हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, मैं क्या करूंगी, इस प्लांट से जो इसके जो ये एंथर है ना, जो इसका एंथर है, जो इसका स्टेमन वाला पार्ट है ये पूरा, मैं उसको कट कर दूंगी। क्या कर दूंगी, मैं उसे कट कर दूंगी, मतलब ये मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, मानो ये मैंने कट कर दिया उसे। अब मेरी सिर्फ क्या बची, सिर्फ मेरी ये पिस्टिल बची है। अब इसके पास खुद के पोलन ग्रेन्स होंगे ही नहीं, क्योंकि भाई स्टेमन हट चुका है और स्टेमन के पास जो एंथर है उसी में तो मेरे पोलन ग्रेन्स हैं, वो हट चुका है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन तो प्रिवेंट करेगा नहीं। अब मैं क्या चाहती हूँ, इमैस्कुलेशन मैंने कर दिया, रिमूवल ऑफ एंथर्स। इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम अ फ्लावर, ये मैंने इमैस्कुलेशन कर दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये क्रॉस पॉलिनेशन तो करे, लेकिन जिस प्लांट के पोलन ग्रेन्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं सिर्फ उसी से करवाऊंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लांट आकर के इस पे कर दे नेचुरली, मतलब नेचुरली भी हो जाता है ना कि पोलन ग्रेन्स कहीं से उड़ उड़ के आया और इस पे गिर गया किसी और प्लांट का। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस प्रोसेस के बाद, इस इमैस्कुलेशन के बाद मैं एक प्रोसेस करूंगी, बैगिंग। बैगिंग मतलब इसके ऊपर एक बैग जैसी स्ट्रक्चर से इसको मैं कवर्ड कर दूंगी। और ये जो बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है जनरली बनी होती है बटर पेपर की, इसको मैं कवर्ड कर दूंगी। मैंने पहले मैस्कुलेशन किया, फिर मैंने उसकी बैगिंग कर दी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आर्टिफिशियल तरीके से प्रिवेंट करना सेल्फ पॉलिनेशन को, कंप्लीट। अब देखो पॉलिनेशन तो हो रहा है, लेकिन पॉलिनेशन किन किन टाइप से होएगा, कैसे कैसे होएगा। एक तो प्लांट खुद कर ही रहे हैं कि भाई झाड़ दिए अपने पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब खुद ही चल के वो जाएगा, पोलन ग्रेन खुद ही चल के स्टिग्मा पे जाएगा कि हाँ कि आजा तू और मैं फर्टिलाइजेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स होंगे, कोई ऐसी चीजें होंगी जो उनको वहां से वहां तक पहुंचाएंगी। तो देखो वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है मेरी मेरे होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे होते हैं मेरे अबायोटिक फैक्टर्स। देखो बायोटिक मतलब लिविंग, जो लिविंग है, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग है। बायोटिक फैक्टर मेरे जो लिविंग है वो कौन कौन से हो जाएंगे, लाइक बीज, बटरफ्लाईज, बीटल्स, बर्ड्स, स्नेल्स एक्सेट्रा। ये क्या करेंगे, मानो बी है, कोई कोई मधुमक्खी है या कोई मतलब ये है तितली वगैरह है, एक प्लांट पे बैठेगी, एक प्लांट के फूल पर बैठी, मानो वहां से क्या किया उसने,
अपने पैरों पर, अपने बॉडी पर पोलन ग्रेन्स चिपक गए उसके। अब वो दूसरे प्लांट पे जाकर बैठेगी, दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठेगी, तो वो पोलन ग्रेन उसने वहां पे डाल दिए, तो उससे क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया भाई। यहाँ से उसकी बॉडी पर चिपक के चले गए वो पोलन ग्रेन्स और जाकर के दूसरी फ्लावर की स्टिग्मा पर बैठ गई, और वहां पर वो पोलन ग्रेन आया और स्टिग्मा ने उसको एक्सेप्ट किया और वो फर्टिलाइज हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा है एक तरीके से। तो वो ये लेके ये वो गए बायोटिक फैक्टर्स की जो बर्ड्स वगैरह के थ्रू या बीज वगैरह के थ्रू हो रहा है। दूसरा है मेरा बायोटिक फैक्टर, जैसे वो होगा मेरा वाटर के थ्रू या फिर मैं विंड के थ्रू करवा सकती हूँ कि भाई हवा चली, हवा से पोलन ग्रेन उड़े जाकर के दूसरी पर कहीं गिर गए स्टिग्मा पर। लेकिन देखो ऐसे वाटर के साथ है कि वाटर में गिरे, पानी बहा कर ले गया और जाकर के दूसरे उस पर डाल दिए स्टिग्मा पर। लेकिन ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। ये क्या है मेरा, रिलायबल नहीं है ज्यादा, नॉट रिलायबल। रिलायबल क्यों नहीं है ये, मानो हवा चल रही थी भाई, हवा चल रही थी जब तक पोलन ग्रेन उड़ा, बीच में मानो हवा रुक गई, जो पोलन ग्रेन आगे स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाया, वो वहीं की कहीं गिर गया जाकर के, तो रिलायबल नहीं है। मतलब इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि पॉलिनेशन हो जाए, उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन इनके चांसेस लगभग ज्यादा ही रहते हैं। ठीक है, ये मतलब मोस्टली जो पॉलिनेशन होगा अगर क्रॉस पॉलिनेशन तो इन बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखो प्लांट का तो काम हो रहा है कि भाई हाँ तुम आए मेरे ऊपर बैठे, तुम मेरे पोलन लेकर के गए और दूसरे पे जाकर के गिरा दिया, मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन साथ में इनको भी तो कोई फायदा हो रहा होगा ना, जब भी तो आकर बैठ रहे हैं उस पे, प्लांट पे, उस फूल पर आकर जब भी तो बैठ रहे हैं जब इनको कोई फायदा मिल रहा है। तो देखो पहला फायदा तो इनको क्या मिल रहा है, नेक्टर, फूल से नेक्टर निकलता है, वो ये यूज कर लेते हैं। दूसरा फायदा देखो इनको क्या है, पोलन ग्रेन्स का, मतलब प्लांट पे इनको ये कह देता है कि चल ठीक है मेरे तो पोलन ग्रेन्स तू वहां तक पहुंचा दे, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, आधे मैं रख लेता हूँ आधे तुम रख लो। अब देखो पोलन ग्रेन्स क्या है, न्यूट्रियस होते हैं बहुत, क्योंकि भाई आगे चल के वो एक नया ऑफिस स्प्रिंग बनाने वाले हैं, तो उनके अंदर न्यूट्रिशन लेवल तो बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या कर सकते हैं, ये बीज और बटरफ्लाइज वगैरह इस पोलन ग्रेन को खा भी तो सकते हैं एज अ फूड, तो पोलन ग्रेन्स रख ले। या फिर तीसरी चीज मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं ये फूल, मेरे इनको शेल्टर प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, मानो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या जो बर्ड्स वगैरह होती हैं छोटी मोटी, इनके मतलब इनको एग्स ले करने होते हैं ना अपने, तो ये क्या करते हैं जो बड़े बड़े फूल होते हैं उनके ऊपर जाकर के अपने एग्स ले कर सकते हैं इजीली, ताकि वो मतलब बच्चे जो हैं उनके जो एग्स हैं वो सेफ रहे। ठीक है, इन्हीं चीज को मैं क्या बोल देती हूँ, पोलन रिवॉर्ड्स बोल देती हूँ, कि पोलन रिवॉर्ड मिला है कि तुम्हें ये काम करने के लिए, तुम मेरा पॉलिनेशन करवा रहे हो, तो मैं तो फ्लावर बोलता है मैं तुम्हें मेरे अपने पोलन रिवॉर्ड दे रहा हूँ। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलिनेशन ना करें और इनके पोलन ग्रेन्स चुरा के ले गए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बायोटिक फैक्टर, कुछ ऐसी बीज, कुछ ऐसे बटरफ्लाइज हो सकते हैं जो उड़ लिया, पोलन ग्रेन तो ले लिया, खा लिया, पी लिया, मजे कर लिए, लेकिन पॉलिनेशन आगे करवाया नहीं। तो ऐसों को मैं बोल देती हूँ पोलन रोबर्स। ये तो डकैत आए थे, लिया, खाया पिया, मजे किए, आगे फ्लावर का कोई काम किया नहीं इन्होंने। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये हमने समझ लिया। हमने स्टेमन देखा, हमने पिस्टिल देखी। स्टेमन मेरा ये था, मेरा मेल पार्ट था जो कि इसके पास एंथर था और फिलामेंट थी। दूसरा मैंने पिस्टिल देख ली कि मेरी पिस्टिल जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। दूसरा अगला हमने पोलिनेशन देखा कि पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन के टाइप देख लिए, सेल्फ पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है। उसके बाद हमने वो भी देख लिए कि पोलन रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, पोलन रोबर्स कौन होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन है। ओके, सो ये खत्म होता है यही। इसके बाद अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन हमने देख लिया है कि क्या है क्या नहीं है। अब नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके।